बॉबी देओल यानी विजय सिंह देओल बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर है जो फैमिली लेगेसी के साथ आए। धर्मेंद्र के छोटे बेटे और सनी देओल के भाई। उनका करियर 1995 में बरसात से शुरू हुआ, जिसमें ट्विंकल खन्ना के साथ डेब्यू किया और फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू जीता। उसके बाद आई गुप्त, सोल्जर, बादल, बिच्छू, अजनबी, हमरास जैसे फिल्म में वो सुपरस्टार लेवल पे पहुंच गए। हैंडसम लुक, कर्ली हेयर, डांसिंग स्किल और एक्शन सीक्वेंस की वजह से उनका फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन ये सक्सेस की स्टोरी सिर्फ सरफेस पे है। असली रियलिटी और डार्क ट्रूथ बहुत गहरी है। स्ट्रगल्स, डिप्रेशन, अल्कोहलिज्म, फैमिली प्रेशर और बॉलीवुड की क्रूअल साइड, ये सब उनकी ज़िंदगी को ऑलमोस्ट बर्बाद करने वाला था। अर्ली सक्सेस की बात करें तो बॉबी ने 1990s एंड और 2000 अर्ली में बैक टू बैक सुपर हिट दिए। उनका चार्म इतना था कि लोग उन्हें नेक्स्ट बिग थिंग मानते थे। लेकिन 2003 के बाद सीन पूरा बदल गया। कई फिल्म्स आई लेकिन फ्लॉप हो गई, जैसे किस्मत, बर्दाश्त, जुर्म, टैंगो चार्ली। फिर बरसात जो 2005 का रीमेक था, हमको तुमसे प्यार है वगैरह। 2007 में 6 रिलीजेस थे लेकिन ज़्यादातर फ्लॉप। अपनी फैमिली फिल्म में भी थोड़ा सक्सेस मिला धर्मेंद्र और सनी के साथ, लेकिन ओवरऑल करियर डाउनवर्ड स्पाइरल में चला गया। 2010 में ऑलमोस्ट हाइटस हो गया। कम ऑफर्स आने लगे और जो आए वो भी एवरेज या फ्लॉप। लोग कहते थे बॉबी क्या हो गया, उनका लुक्स मेंटेन नहीं हो पाया उनसे। एक्टिंग पे क्रिटिसाइज होने लगा। इंडस्ट्री ने उन्हें साइडलाइन करना शुरू कर दिया। ये फेज उनके लिए डार्क पीरियड था। बॉबी खुद कन्फेस कर चुके हैं कि उन्होंने गिव अप कर दिया था। घर बैठ चुके थे, सेल्फ पिटी करते थे, इंडस्ट्री को कर्स करते थे। वाई डोंट पीपल टेक मी, आई एम गुड, ये सोच उन्हें अंदर से खा रही थी। उन्होंने बॉबी देओल ने यह भी शेयर किया कि वो कैसे करते थे लोगों को रीच आउट। When I was going through a bad phase, मैंने लोगों के दरवाजे खटखटाए हैं, बोला है कि मैं बॉबी देओल हूँ और मुझे काम दीजिए। I have knocked on doors and told them I am Bobby Deol and please give me work. I don't think there is anything wrong in that. As you need work, at least they will remember that Bobby Deol had come to meet me. This also gets translated to work sometimes. बताया कि वो नेगेटिव हो गए थे, मिरर में नहीं देखते थे अपने आप को, लुक्स और हेल्थ की परवाह नहीं करते थे। ये सब डिप्रेशन में ले गया उन्हें। बॉलीवुड में नेपोटिज्म का रोना तो बहुत लोग रोते हैं, लेकिन बॉबी रियल एग्जाम्पल है कि इवन विथ बिग स्टार फादर और ब्रदर, अगर वो बॉक्स ऑफिस नहीं चलता तो कोई पूछता नहीं। सनी देओल ने भी बताया कि बॉबी को कुछ लॉन्च करने के लिए, मतलब रीलॉन्च करने के लिए डायरेक्टर्स रेडी नहीं थे। इंडस्ट्री ब्रेन वॉश करती थी, इजी पाथ चूज करो, चैलेंजेस मत लो। बॉबी इंडस्ट्री जिस तरह से आप पर प्रतिक्रिया करती है, उसकी वजह से आप आगे बढ़ने के लिए बेहद ही आसान और सुरक्षित रास्ता चुनना पसंद करते हैं। आप चुनौतियां लेना नहीं चाहते क्योंकि आप खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहते जो आपके आरामदायक जोन से बाहर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई आपका ब्रेन वॉश कर रहा होता है। लेकिन ऐसा ही होता है। ने कहा एवरीबडी ब्रेन वॉशेस यू, ये डार्क रियलिटी है बॉलीवुड की। फिर अल्कोहलिज्म की बात करें तो सबसे बड़ी डार्क ट्रूथ है ये। सबसे पेनफुल चैप्टर था उनकी ज़िंदगी का। वो स्ट्रगल विथ अल्कोहल था। करियर लो के टाइम उन्होंने ड्रिंकिंग शुरू की। पहले रिलीफ मिलेगा ये सोचा, लेकिन वो एडिक्ट बन गए। बॉबी खुद कहते हैं अल्कोहल इज़ द बिगेस्ट एडिक्शन, मोर एडिक्टिव देन एक्चुअल ड्रग। इट मैसेज विथ योर ब्रेन लाइक नार्कोटिक्स। घर वालों को उनसे डर लगता था। जब वो ड्रिंक करते तो उनका बिहेवियर बदल जाता। एंगर, स्टूपिडिटी थिंक करना, बोलना, फैमिली पे गुस्सा निकालना, सिर्फ
क्लोज वंस ही ये डार्क साइड देख पाते थे। वाइफ तानिया और बच्चों के लिए तो ये हॉरिफाई था। एक दिन उनके बेटे ने मॉम से कहा, You know how it operates is that if you're good at, if people want to see you, and if they believe that people want to see you, they'll work with you. And I gave up, and but then something snapped in my mind when I saw my kids wondering, like, why is dad always home? That just made me realize that I have to set an example for my boys. मॉम पापा घर बैठ रहे थे और आप रोज काम पे जाती हो। ये सुन के तो वो कुछ टूट से गए। बॉबी ने फिर डिसाइड किया कि अपने आप को चेंज करना है। उन्होंने कन्फेस किया कि तानिया ने उन्हें बचाया। वो थ्रेटन करती थी कि घर छोड़ दूंगी, लेकिन कभी छोड़ा नहीं। फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। बॉबी कहते हैं, विदाउट तानिया आई वुडंट बी सिटिंग हियर टुडे। उन्होंने सोबेरिटी चूज की। 1-2 साल से ज़्यादा हो चुका है अब, और फैमिली बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया है। धर्मेंद्र के लॉस के बाद भी ये उन्हें हील करने में हेल्प कर रहा है। ये उनकी रेसिलियंस दिखाता है, लेकिन ये भी बताता है कि फेम और फेल्यूर कितना डिस्ट्रक्टिव होता है। फिर बॉबी पे अनप्रोफेशनल होने के इल्ज़ाम लगे। लेट आना, शूट पे कैंसिल करना, फीमेल को स्टार के साथ इश्यूज, ट्विंकल खन्ना, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा, मनीषा कोइराला जैसे एक्ट्रेसेस के साथ गैंगस्टर इमेज था। उन्होंने रिसेंटली क्लियर किया कि ये सब यंग एज के चक्कर थे, स्टमक इश्यूज के वजह। शाफकिया के सर्द मौसम में फिल्म के एक गाने की शूटिंग जारी थी, जहां उनकी साथी अदाकारा मनीषा कोइराला बड़े शौक से प्याज जली हुई चटपटी चना जोर गरम खा रही थी। अब सीन कुछ ऐसा फिल्माया जाना था जिसमें मनीषा को बॉबी देओल के बिल्कुल करीब आकर एक रोमानवी मंजर शूट करवाना था। बॉबी देओल ने हंसते हुए बताया कि जैसे ही मनीषा उनके करीब आई, प्याज की इतनी तेज खुशबू आई कि उनके लिए स्क्रीन पर रोमानवी तासुर से बातें होती थी। इंटीमेट सीन में मनीषा के साथ रिफ्यूज किया था। एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे थे कि वजह थी अनप्रोफेशनल चार्जेस को उन्होंने अनफेयर फैब्रिकेशन बोला। आई हैव नेवर कैंसल शूट, नेवर बीन लेट। ये रूमर उनके लो फेस में और हर्ट करते थे। कुछ और छोटी कंट्रोवर्सीज भी हुई, जैसे डीजे नाइट वाली, लेकिन वो ज़्यादातर सीरियस नहीं। रिसेंटली बंदर फिल्म, जो अनुराग कश्यप की है, में रेप एक्यूजेशन वाले रोल के ट्रेलर से कंट्रोवर्सी हुआ। कुछ लोगों ने इसे एंटी मी टू या प्रो मैन बोला। फिल्म एक डिक्लाइनिंग स्टार की स्टोरी है जो फॉल्स एक्यूजेशन फेस करता है, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। बॉबी ने चैलेंजिंग रोल्स इससे पहले भी किए, जैसे आश्रम में बाबा का, एनिमल में विलन का, लव हॉस्टल एक्सेट्रा। लोग अब उन्हें लॉर्ड बॉबी कहते हैं क्योंकि उनके कमबैक हुआ। पर्सनल लाइफ में फैमिली का सच भी जानते हैं। बॉबी 1996 में तानिया आहूजा से शादी किए। तानिया मिलियनियर बैकग्राउंड से है, फैमिली बिजनेस से है। उनकी शादी बहुत स्टेबल लगी है डिस्पाइट स्ट्रगल्स। तानिया ने फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट किया। 2 बेटे हैं, आर्यमन और धर्म। फैमिली क्लोज निट है, लेकिन धर्म जी की 2 शादियां हुई थी, एक प्रकाश कौर और दूसरी हेमा मालिनी के वजह से थोड़ा रिफ्ट था, जो अब हील हो रहा है। बॉबी ने रिसेंटली फादर के लॉस पे इमोशनल हो के बताया। मीडिया ने फैमिली को के बारे में बहुत गॉसिप फैलाया, लेकिन बॉबी उन्हें डिसमिस करते हैं। बॉलीवुड की डार्क साइड बॉबी ने फेस की, जो इंडस्ट्री के टैलेंट से ज़्यादा नेटवर्किंग, पीआर और लक चलता है। बॉबी ने बताया कि 40 के बाद किसी ने कहा, बॉबी यू नीड टू लर्न हाउ टू एक्ट। उन्होंने इम्प्रूव किया। स्ट्रीमिंग में आश्रम और क्लास 83 में सॉलिड वर्क किया। एनिमल ने उन्हें नई जिंदगी दी विलन के रूप में।
अब 2026 में बंदर, अल्फा, साउथ की कुछ फिल्में, वॉर 2 वगैरह है, लेकिन ये कमबैक इजी नहीं था। डिप्रेशन, सेल्फ डाउट, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सब से गुजरे चुके हैं। आई पुट माई फैमिली टफ हार्डशिप। ये डार्क ट्रूथ है कि स्टारडम कितना टेम्पररी है और फेलियर कितना आइसोलेटिंग। रियलिटी चेक करें तो बॉबी देओल परफेक्ट नहीं है। उनके प्रैंक्स, अर्ली करियर के ट्रॉन्ट्रम्स, अल्कोहल एडिक्शन, ये सब उनकी ह्यूमन साइड दिखाता है, लेकिन उन्होंने कमबैक किया है और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, फैमिली पे डिपेंड करके, और एक्टिंग को पॉलिश किया। आज वो 57 साल के हैं, लेकिन फिटनेस और रोल में स्ट्रॉन्ग लगते हैं। लॉर्ड बॉबी मेम्स से फैन लव मिला। डार्क फेस ने उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया। बॉलीवुड में बहुत एक्टर्स ऐसे हैं जो स्ट्रगल करते हैं लेकिन चुप रहते हैं। बॉबी ओपनली बात करते हैं, ये उनकी ब्रेवरी है। उनकी स्टोरी इंस्पायर करती है। फेलियर से उठना, एडिक्शन से निकलना और अपने टर्म्स पे वापस आना। लेकिन ये भी वार्निंग है कि फेम का प्रेशर, पब्लिक स्क्रूनिटी और इंडस्ट्री का अनप्रेडिक्टेबिलिटी कितना डैमेज हो सकता है। कोई डार्क सीक्रेट जैसे बिग स्कैंडल नहीं मिले, जैसे अफेयर्स या लीगल स्टफ। बस पर्सनल बैटल जो कॉमन है, लेकिन सेलिब्रिटी में ये ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। तानिया उनकी रॉक रही, बच्चों ने मोटिवेट किया। अब वो सोबर है, फैमिली के साथ हैप्पी है और करियर पे फोकस करते हैं। बॉबी देओल की लाइफ सक्सेस और स्ट्रगल का मिक्स है। अर्ली स्टारडम, मिड करियर डार्कनेस और लेट रिसर्जेंस। उनकी डार्क ट्रूथ ये है कि इवन प्रिविलेज बैकग्राउंड वाले एक्टर को इंडस्ट्री क्रश कर सकती है, लेकिन उन्होंने प्रूव किया रेसिलियंस और सपोर्ट सिस्टम से वापस आया जा सकता है। अगर आप उनके फैन हो तो उनकी जर्नी रिस्पेक्ट करो। ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं, रियल लाइफ बैटल था। बॉलीवुड और अभी ऐसे कितने एक्टर हैं जो चुपचाप सफ़र कर रहे होंगे, ये सोचने वाली बात है। बॉबी का और फ्यूचर ब्राइट है। मोर पावर टू हिम। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।